दरगाह शरीफ बाकरपुर। साईं सुरिंदर शाह एक ऐसे साईं फ़कीर जिन्होंने हरियाणा पंजाब ही नहीं लंदन अमेरिका में भी हलचल मचा रखी है। इनको चाहने वालों की तादाद आज करोड़ों में है। ये जहाँ जाते हैं भीड़ हज़ारों में इकट्ठी हो जाती है और पंडाल और पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी भी कम पड़ जाती है। यहाँ तक कि उनके दरबार में हर रोज़ लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है, सिर्फ साईं जी के एक झलक एक दर्शन पाने के लिए। दरगाह शरीफ बाकरपुर में एक विशाल मेले का आयोजन किया गया। बारिश होने की वजह से हालांकि मेला नहीं हुआ, पर लोग एक दिन पहले ही वहां पर इकट्ठे हो गए। बाबा के दीवाने, साईं के दीवाने, सुरिंदर शाह जी की झलक पाने के लिए। बारिश में भीगते अपने संगतों को, अपने दीवानों को, अपने चाहने वालों को देखकर साईं सुरिंदर शाह जी ने खुद आग्रह किया उनको अपने अपने घर, अपने अपने शहर वापस जाने के लिए। एक बात सोचिए, एक जादूगर या एक कॉमेडियन 2 महीने तक लोगों को बताता है एक शो के लिए, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर भी जिस दिन शो होता है उस दिन उस शो में 400 से 500 लोग मुश्किल से जमा होते हैं। और बात करें इंटरनेशनल की, तो क्रिकेट में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी और स्टेडियम में 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग स्टेडियम में नहीं पहुंच सकते। एक नेता, एक पॉलिटिशियन जिसके पास धन बल सब होने के बाद भी वे अपनी रैलियों में पैसे बांटने पड़ते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और वहाँ भी बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और यहाँ देखिए, बहुत ही कम उम्र में इतने लोगों से कम वक्त में इतना बड़ा कारवां साईं सुरिंदर शाह जी ने बना लिया है। आप सोच सकते हैं कुछ तो इस साईं सुरिंदर शाह में है जो लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उनकी दीवानगी, उनका प्यार लोगों से बनता हुआ, इनके सबके बावजूद कुछ लोगों को लगता है अभी भी सुरिंदर साईं जी फेक हैं या फ्रॉड हैं। ब्रांचा बहुत बना लिया लोगों ने, पर जड़ा हैड ऑफिस होता है हैड ऑफिस ही होता है। बड़े देखे मेरे साईं वांगू उन्हां दी कापियां कर दे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सुरिंदर साईं जी एक फ़कीर हैं या संत हैं या फेक, जो कुछ लोग कह रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हो सके तो दोस्तों से शेयर करें। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं के राजन। कुछ महीने पहले ही मैं साईं जी से मिला एक कार्यक्रम के दौरान। वहां कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं था, बस उनके किसी चाहने वाले ने अपने घर में एक जागरण का आयोजन किया था। ये धार्मिक कार्यक्रम, ये प्रोग्राम सिर्फ एक फैमिली फंक्शन था। फंक्शन जैसे ही शुरू हुआ तो वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पर देखते ही देखते 10 से 20 लोगों से कब 800 से 1000 लोग हो गए। पंडाल खचाखच भर गया, पता ही नहीं चला। तो मुझे किसी ने आकर बताया कि यहाँ पर साईं सुरिंदर शाह जी आ रहे हैं। तो उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग ना जाने कहाँ कहाँ से, जिन जिन को पता लगता गया वो लोग वहाँ से, जिनको पॉसिबल हुआ वो आते रहे और कब 10-20 से 1000 लोग हो गए पता ही नहीं लगा। मेरी आंखों के सामने, आई कांट बिलीव दिस, अभी भी वो चेहरा मेरे सामने आता है कि कैसे वो पंडाल, वो छोटी सी जगह में इतने लोग आ गए। और एक बात मुझे आज भी हैरान करती है कि कोई भी चमत्कार नहीं, ना ही कोई ढोंग, एक ही बात बोलते हैं वो कि दाता भली करे, कि भगवान आपका भला करे। हम भी जानते हैं देश में बहुत से बाबा हैं जो अपनी जादुई शक्तियां दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे ढेरों पैसा ऐंठते हैं। उस दिन जो मुझे देखने को मिला श्री साईं सुरिंदर शाह जी को, तो लोग वो जहाँ पर नमस्कार कर रहे थे, यानी जो पैसों से नमस्कार कर रहे थे साईं जी को, तो वही के वही पैसे साईं जी के भक्त और साईं जी प्रसाद के रूप में सभी को बांट रहे थे। एक पैसा तो दूर, शॉल, बुके, ये तो बात अलग हो गई जो उन्होंने बांट दिया। उनके एक चाहने वाले ने उन्हें एक सोने की रिंग उनके हाथ में डाल दी। वहाँ पर हजारों लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक इंसान को बुलाया अपने पास और वो रिंग उतार कर उसके हाथ में डाल दी। ये है साईं सुरिंदर शाह जी। उस पंडाल में लोगों की आंखों में आंसू देखे, कुछ लोग रो रहे थे वहाँ पर, और कुछ लोग देखकर बस बिना कुछ कहे उन्हें एक टिक देखे जा रहे थे। इतना नूर, रूहानी चेहरा जब मैंने पहली बार देखा तो सच में मेरी आंखों में खुद आंसू आ गए थे। न जाने वो क्या बात थी उनके चेहरे में,
और मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। कुछ लोग कहते हैं ये दरगाह में बैठे हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। साईं सुरिंदर शाह जी एक वीडियो में देखिए, ये किसी गुरुद्वारे में जूता घर में सेवा कर रहे हैं और शब्द भी गा रहे हैं। दूसरी ओर माँ भक्ति के जागरण में माता रानी की बात कर रहे हैं। मेरा पंथ खालसा गजू विच मैदाना दे, जालिम आदम खोरा वाला करू सफाया, जालिम आदम खोरा वाला करू सफाया। कौतक वेख अचंबा वेखे संगत सारी जी, सारी जी सारी। कौतक वेख अचंबा वेखे संगत सारी जी, सतगुर कल युग दे विच दुनिया तारन आया, सतगुर कल युग दे विच दुनिया तारन आया। बाबे नानक वर्गा जग ते कोई विधाता नहीं, विधाता नहीं, विधाता नहीं। बाबे नानक वर्गा जग ते कोई विधाता नहीं, मेरा सच्चा सतगुर दुनिया तारने आया। मां दे चरनां च कतरों मां दा दिल बहुत बड़ा हुंदा। बच्चा किन्ना ही नकामा क्यों ना होवे, पर मां दे लई हीरा ही हुंदा है। अपने अपने वड्डियां नूं प्यार करिया करो, अपने मापियां नूं प्यार करिया करो। मां को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। आज मां दे चरणों च बैठी मां को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, वरना जन्नत को तरस जाओगे। ये भी तय है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको, ये भी तय है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको, पर मां की पाक मोहब्बत को तरस जाओगे। और वो सबको एक नज़र बिना किसी जात पात के देखे। ऊपर वो अपने सतगुरु कर्म करो और माँ बाप की सेवा करो। हर भक्त को, हर संगतों को, हर अपने चाहने वालों को प्रेरित करते हैं। अगर वो अपनी बात करें, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। देखिए इस वीडियो में अपनी माँ के साथ। शायद इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी इस दुनिया में, इस समाज में बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। उनके कहने का ढंग, उनकी सोचने का नज़रिया सबके दिल में साईं सुरिंदर शाह जी ने अलग बना लिया है। बीते दिनों साईं सुरिंदर शाह जी एक दौरे के दौरान लंदन गए थे। देखिए चाहने वालों की भीड़ वहाँ पर देखी गई। हजारों की तादाद में लोगों ने वहाँ पर साईं जी के दर्शन किए। हर कहानी में एक मगर होता है, वैसे ही इतना कुछ होने के बावजूद कुछ लोगों को साईं सुरिंदर शाह जी एक आँख नहीं पाते। वो उन्हें पाखंडी, फेक, ना जाने क्या क्या कहते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि साईं जी की आलोचकों की असल परेशानी क्या है, तो मुझे खुद नहीं समझ आया। सबसे पहली बात तो ये, वो खुद को साईं या संत नहीं कहते, वो अपने आप को अपने गुरु का गुलाम कहते हैं। ना ही कभी वह कहते सुना है कि ये टोंटका कर लो, किसी को दरबार में बुलाते नहीं सुना, ना वो चौंकी भरवाते हैं। अक्सर उन्हें एक ही बात कहते सुना है, दाता पली करे। आप अपने माँ बाप की, अपने गुरुओं की सेवा करें, किर्त करें, मेहनत करें, भगवान आपका साथ देगा। धोखा ना करें किसी के साथ भी। सबसे बड़ी बात, वो अपनी बात सीधे साधे शब्दों में रखते हैं, ना ही भारी भरकम शब्दों जो हर आम आदमी को समझ आ जाए। और साईं जी कुछ संगीत में भी बहुत रुचि रखते हैं और वो खुद कई बार सूफी कवालियाँ, शब्द, भजन गाते देखे गए हैं।
ਅਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅੰਬਰਾਂ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਿਭਦੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਛੱਪਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੂਨ ਹੈ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੂਨ ਹੈ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੂਨ ਹੈ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। अगर आज का यूथ नशे से दूर रहकर, पखंडों से दूर रहकर अपनी मंजिल पा रहा है साईं सुरिंदर शाह जी के नक्शे कदम पर चलकर, तो लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर रोज़ साईं जी के दरबार में जाते हैं, वो मिले या ना मिले घंटों बैठकर अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं। उस दरबार में बैठकर लोगों से मिलते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। पासपोर्ट में हाथ लगाने से क्या कोई बाहर जा सकता है। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है उनमें कोई शक्ति है या नहीं। बात तो ये है, जो व्यक्ति उनके पास आया है, अगर मिलने से, साईं से मिलने से अगर उनका काम बन रहा है, नई प्रेरणा मिल रही है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे। सच कहूँ तो असल मुद्दा कुछ और है। लोगों को दिक्कत उनकी पॉपुलैरिटी से है, उनकी लोकप्रियता से है, उनके सुपर पावर है या नहीं से नहीं। क्योंकि धर्म की बात करने वाले इतनी तेज़ी से इतनी कम उम्र में कैसे इतना उठ गया। देश में बहुत से लोग हैं जो यूथ को अच्छे राह में जाते देख खुश नहीं है, और उन लोगों को बदनाम करती है जो धर्म की बात करते हैं, चाहे वो भागेश्वर धाम हो या सुरिंदर साईं जी हो या सदगुरु जी हो। जादू टोने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। किस धर्म में फेक या फ्रॉड नहीं है। अगर नहीं तो शर्ते इलाज वाले अखबारों के विज्ञापन पढ़ सकते हैं आप। बस इनकी एक तकलीफ़ है कि एक यंग धर्मगुरु की प्रचार की बढ़ती पॉपुलैरिटी, माना लोगों को पाए गए फेक फ्रॉड गुरु किसी को जाने बिना यूँ बोलना क्या सही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या किसी को ऐसे गलत बोलना चाहिए। सदगुरु धर्मेंद्र शास्त्री, श्री श्री रविशंकर जी, कुछ लोगों के लिए सब फ्रॉड है। आप इन सब की बातों में ना आए। भरोसा तो एक पल का नहीं है, गारंटी तो हम खुद की नहीं ले सकते। बात करने वाला अगर कल को गलत भी साबित हो जाए, पर जो बात से हमें एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो एक अलग ही होगा। आपको कैसे लगी स्टोरी, तो आइए कमेंट ज़रूर करें, और आपको ये मेरा पहला पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।